हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में मैं आपके लिए आज जो कंटेंट लेके आया हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेजोन या कि कोई भी सोशल मीडिया या गूगल से आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं और उसको अपने ब्लेंडर में ले जाके मॉडल शेडिंग टेक्सचर्स वगैरह अप्लाई करके एक फाइनल रेंडर्स लेके और लास्ट में आप उस कंपनी को सेंड कर सकते हैं कि हे आई कैन मेक दिस फॉर यू, इफ यू लाइक दिस फुटेज काइंडली कनेक्ट विद मी। सो क्या ही अच्छा होगा अगर आप उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आए और एक डील फाइनलाइज हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक स्पीकर ब्लूटूथ सर्च करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको जो भी पसंद आए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो ये बोट स्टोन करके, बोट स्टोन ग्रेनेड 5W पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक, इसको मैं आपको मॉडल करके और उसका रेंडर्स लेके दिखाऊंगा और इसमें मैं शेडिंग्स और टेक्सचर्स भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करने हैं। वैसे मैंने इसका ऑलरेडी एक प्रोग्राम है प्योर रेफ, मैंने उस प्योर रेफ में ऑलरेडी अपनी एक इसकी कुछ इमेजेस यहाँ पर जो है कॉपी करके पेस्ट कर रखी हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसको 7 प्रेस करके टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, अपने इस क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और एस और वाई यानी कि वाई एक्सिस पर 0.4 ग्रिड्स हम इसको कम कर देंगे। ठीक, एस वाई 0.4 ग्रिड कम करेंगे तो हम आप देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल शेप में आ चुका है जैसा कि हमको चाहिए था अपने स्पीकर का शेप के हिसाब से। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, एज सेलेक्ट मोड में जाएंगे, 2 प्रेस करके भी जा सकते हैं और ये जो आपको बीच, इन दोनों के बीच वाला ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करके यहाँ से भी आप जा सकते हैं। कोई भी एक एज सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट जी प्रेस करेंगे, डायरेक्शन करेंगे तो अब इसके डायरेक्शन में जितनी एजेस होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगे, या आप इसको एक एक करके 1 बाय 1 साइड की जो एजेस हैं इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, इस पूरे बॉक्स को ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ऑल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक, ऑल ट्रांसफॉर्म इसलिए हमने अभी इसको वाई एक्सिस पर 0.4 ग्रिड्स कम किया था, इसलिए हमें इसका स्केल जो था वो दोबारा से अप्लाई करना था। ठीक है, अब वापस हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बेवल होने लगेगा। ठीक, अब बेवल हमें कितना चाहिए, हमें 4 सेगमेंट्स का बेवल चाहिए। आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं माउस व्हील को आप मतलब जो आप स्क्रॉल और डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे लिख के आ रहा है कि कितने सेगमेंट्स में इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो हमें 4 सेगमेंट्स चाहिए और माउस को ड्रैग करते हुए हमें अपने कीबोर्ड पर सी प्रेस करना है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, बल्कि ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाए। ठीक, उसको फिर उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक ही जगह पर दो वर्टिसेस हैं, एक ये वर्टिसेस हैं और एक ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, दो वर्टिसेस हैं, तो अभी हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके एम प्रेस करेंगे, बाई डिस्टेंस कर देंगे तो हमारे पास अब जो 2 वर्टिसेस थी वो एक वर्टिसेस में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक, अब ये देखिए हमारे पास एक वर्टिसेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो है ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि कंट्रोल आर प्रेस करके हमें यहाँ पर कम से कम 4 लूप कट्स ऐड करने हैं इस साइड, और कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर भी 4 लूप कट्स ऐड करने हैं। ठीक, और अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रीज टाइप की बनी हुई है, तो अब हमें उस क्रीज को बनाना है। क्रीज को बनाने के लिए या तो सबसे पहले तो आप फेस सेलेक्ट मोड में जाके आप यहाँ से इस फेस को सिलेक्ट करके ई प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ठीक, जेड एक्सिस पे तो ये क्रीज बन जाएगी, या तो फिर आप यहाँ पर एच सेलेक्ट मोड में जाके आर प्रेस करके एक यहाँ पर एक क्रीज ऐड कर सकते हैं। ठीक, मैं इस क्रीज की बात कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक, ये क्रीज ऐड हो गई। अभी जब हम इसको बेवल करके एक्सक्लूड अलोंग नॉर्मल्स करेंगे तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी, जिस वजह से हमें क्रीज और साफ नजर आएगी। ठीक, तो अब हमारे पास ये एक हो गया और अब हमें क्या करना है, इस वाले अपर फेस को सिलेक्ट करना है। अपर फेस को सिलेक्ट करने के बाद आई से इंसर्ट करना है, थोड़ा सा आई से इंसर्ट करेंगे करीब इतना, और जेड एक्सिस ये जो हमारा ब्लू कलर का एक्सिस है इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको माउस को पकड़ के थोड़ा सा अप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्लैंटेड सा डिजाइन आ जाएगा। ठीक, ये देखिए कुछ ऐसा है कि स्लैंटेड सा डिजाइन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और हो तो इसको आई प्रेस करके थोड़ा सा और आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से आप यहाँ से इसको अपसाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, या कम कर सकते हैं थोड़ा सा।
ये पूरा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। अब क्या होता है कि ऑर्थोग्राफिक जो इमेजेस होती है उसमें यही फायदा होता है कि हमें अंदाजा होता है कि ये जो एज, ये जो सेगमेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये जो शेप का हल्का सा बेवल है, ये कितना, इसका साइज क्या है। अभी हम सिर्फ गैस वर्क से इसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आइस फिर हमें इंसर्ट करना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना। और एक बार हमें फिर आई प्रेस करके एक बार और इंसर्ट करना है, लिटिल बिट, करीब इतना, ठीक। तो अब हमारे पास ये क्रियस और ये जो स्लैंटेड है एरिया ये, और लास्ट में ये तीनों चीजें हमको मिल चुकी हैं, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करके एक्स प्रेस करेंगे और फेसेस करके इसको डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास हॉलो डिजाइन हो जाएगा, जो कि हमको ये हुक बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। लेकिन अभी सेम ये डिजाइन हमारा नीचे भी है, ये देखिए, ये जो मैंने ऊपर बनाया यही कुछ नीचे है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे अपने जो बॉडी है, जो पूरा स्पीकर की बॉडी है, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैश में जाएंगे। और चूंकि हमको ये अपर वाला जो कुछ मैंने डिजाइन किया ये हमको बॉडी नीचे सेम कॉपी करना है, तो हम सिमेट्राइज करेंगे। तो मैश में जाएंगे, सिमेट्राइज में जाएंगे, और हमको कहाँ से इसको सिमेट्राइज करना है, +Z से -Z की तरफ सिमेट्राइज करना है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्शंस में हम चूज कर लेंगे +Z to -Z to माइनस करते ही जो कुछ ऊपर था वो देखिए वो नीचे भी आ चुका है। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद ये डिजाइन या ये जो इसका कट यहाँ पर है ये सब बनाना है, ठीक है। तो वो अभी हम उसको भी डिजाइन कर लेते हैं। ये जहाँ से इसको खोल के मेरे ख्याल से इसके अंदर बैटरी वगैरह फिट की जाती है, इसका जो कैप है ये डिजाइन करना है। तो सबसे पहले कैप डिजाइन करने के लिए हमें ये पार्ट अलग करना होगा। फिर सिलेक्ट मोड में जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट +Z प्रेस करके एक्सरे मोड में जाएंगे, ठीक। और उसके बाद अपने माउस से इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे नीचे का, और उसके बाद जो है यहाँ से P प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर और सिलेक्शन कर देंगे। P सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो पार्ट होगा, ये देखिए ये इस वाले बॉडी से एकदम अलग हो चुका होगा, ठीक है। ये करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हमको ये पार्ट डिज़ाइन करना है। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए देखिए सबसे पहले तो आप पहले इसकी ज्योमेट्री को समझिए। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पहले तो एक ये पार्ट है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये एज है जो कि हमको यहाँ पर ये चीज़ मिल चुकी है, ठीक। उसके बाद हल्का सा स्लैंटेड एरिया ये वाला, और ये एरिया हमको ये चीज़ यहाँ पर मिल चुका है। और फिर नीचे हमारे पास ये एक एरिया है, ये एरिया इतना विजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कैप है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे, फेसेस को जो अंदर की तरफ हैं, बाहर की तरफ हैं, ठीक। और इसको एक्स प्रेस करके फेसेस को डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास इतने फेसेस आ गए जो कि इनफ हैं ये वाला डिजाइन बनाने के लिए, ठीक। और अब हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें ये शेप कट करना है यहाँ पर से। तो इस शेप को कैसे कट करा जाएगा, सबसे पहले तो अब क्योंकि ये शेप हमने अलग कर दिया है ऊपर वाले पार्ट से, अपनी जो मेन जो हमारी बॉडी है उससे हमने उसको अलग कर दिया है, तो ये एक हमारा नया ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अपने न्यूमेरिक साइड कीबोर्ड के जो ऊपर स्लैश का बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे। यानी कि अब हम यहाँ पर इजिली काम कर सकते हैं क्योंकि ये पार्ट हमारा आइसोलेट हो चुका है, ठीक। अब 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक मोड में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि हम इसको किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि ये जैसे कि अभी हमारे पास ये एजेस हैं जो कि एकदम स्ट्रेट हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, इन दोनों को स्लैंट करना है हल्का सा, ठीक, दोनों को। तो वो हम शेयर टूल से करेंगे। अब वो करने के लिए सबसे पहले तो हम इस वाले फेस को एक्सरे मोड में जाके एक्सप्रेस करके इस फेसेस को डिलीट कर देंगे, ठीक, एकदम सेंटर में। ये दोनों ये डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे क्या कि इस वाले ये जो हमारा एज सेलेक्ट मोड है, ठीक, इसको प्रेस करेंगे। या आप एक काम और कर सकते हैं, ये एज तो हमको चाहिए ही थी, हमें ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है, ठीक। इसको हम यहाँ से कंट्रोल से हटा देंगे और उसके बाद इसको हम एक्स प्रेस करके फेसेस को डिलीट कर देंगे, ठीक। तो हम हमारे पास ये वाले फेसेस जो थे ये डिलीट हो,
ठीक है। और अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे और अपने 3D कर्सर को यहाँ पर ले आएंगे। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे। सॉरी, इस वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे और उसके बाद हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इन तीनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे और शेयर टूल में जाएंगे और यहाँ से हम इसको 3D कर्सर कर देंगे। उसके बाद शेयर टूल में जाएंगे और शेयर टूल में जाने के बाद जैसे ही हम इसको यहाँ से शेयर टूल को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, आप देखेंगे कि इस तरह से वो शेप हमको मिल गया जो हम चाह रहे थे, है ना। ये देखिए, ये पूरा ही टिल्ट हो चुका है। और अब हमें सेम चीज इस साइड भी करनी है, तो अब हम उधर ना करके हम सीधे इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ए से मेश में जाएंगे। अब हम ये देखिए यहाँ पर -x से +x की तरफ करना है, तो मेश में जाएंगे, सिमेट्राइज में जाएंगे और यहाँ से -x टू +x कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दोनों ही साइड ये वाला डिजाइन मिल चुका है ना, दोनों तरफ ये टिल्टेड हो चुका है। ठीक, और हम उसको अब ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, F से फिल करेंगे, 7 प्रेस करके ऑर्थोग्राफिक व्यू में, टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, फेस सिलेक्ट मोड में जाएंगे, Alt Z से एक्सरे मोड में जाएंगे, आई प्रेस करके इंसर्ट करेंगे और इसको करीब करीब यहाँ पर ले आएंगे जहाँ पर हमारी नीचे वाली एजेस हैं, लास्ट एज है वहां तक ले आएंगे और X प्रेस करके इस वाले फेस को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास देखिए ये शेप यहाँ पर पूरा तैयार हो चुका है। ठीक, अब बस हमें इसको यहाँ से फिल करना है। तो फिल करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर F से इसको फिल करेंगे और ये वाली एज को पकड़ेंगे और सीधे पूरा फिल करते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो अब हमने ये वाला पार्ट अपना यहाँ पर पूरा फिल कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना एक लूप कट ऐड करेंगे। ठीक, एक लूप कट हम यहाँ पर ऐड करेंगे और उस लूप करके जी प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे ताकि वो इसके अलाइन में आ जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना ये वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे, तो हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे और S0 प्रेस करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने इन दोनों एज को सिलेक्ट करके SY0 प्रेस करेंगे। तो देखिए ये वाला जो हमारी एजेस को हमने एक्सक्लूड किया था, ये इस कर्सर के साथ 3D कर्सर के साथ यहाँ पर आके मर्ज हो जाएगी, M लास्ट। ठीक, इसी तरह से इसको भी M और लास्ट। ठीक, और अब हम इसको यहाँ से फिल कर देंगे। इस वाले फेस को भी यहाँ से फिल करेंगे और इस वाले फेस को भी यहाँ से फिल करेंगे। तो नाउ देखिए कि आपने कितना ही आसानी से ये वाला फेस पूरा डिजाइन कर दिया। ठीक, ये कट हमने कितना अच्छे से डिजाइन कर दिया। और अब हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट G प्रेस करेंगे, फेस एंगल्स करेंगे, तो जितने भी फेस एंगल्स हैं ये हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इस वाली एज को भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक, और ये लास्ट एज को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल D अप्लाई करेंगे। कंट्रोल 2 अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ कर देंगे। और आप देखेंगे कि कितने ही अच्छे से हमने ये वाला डिजाइन अपना बना दिया। और अब हम वापस से स्लैश प्रेस करके वापस जाएंगे अपने जो पूरा प्रोजेक्ट था वहाँ पर। और अब हमें इसके नीचे वाला ये बॉक्स बनाना है। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ऊपर की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको मॉडलिंग के दौरान कहीं पर भी लगे कि ये शेप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा या छोटा है, तो इसको प्रेस करके S और Z प्रेस करके आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको भी इतना ही रखता हूँ। और अब हमें ये जो कैप है इसको बनाना है। ठीक, इसको कैप को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर की एक एज को चाहिए, यहाँ पर जो अप साइड की एज है वो चाहिए होगी। ठीक, और उसको उस एज को लेने के बाद हम शिफ्ट डी और Z प्रेस करके थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, P प्रेस करेंगे और सिलेक्शन कर देंगे। तो अब हमारे पास ये वाली जो एज है ये भी एक तरह से हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बन गई है। ठीक, तो अब हम एडिट मोड में जाके
वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाएंगे और सबसे पहले तो हम कंट्रोल 7 प्रेस करके हम इसके जो जो नीचे वाला ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, लोअर ऑर्थोग्राफिक व्यू, वहाँ पर जाएंगे और हमें सबसे पहले तो उसका ये वाला जो बटन है जो इसको पकड़ के आप इसका कैप को नीचे करते हैं, ठीक है। उसको डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पर इन दो एजेस को सिलेक्ट करेंगे, इन 3 वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबसे पहले तो आप इसको फिल करेंगे, ठीक। फिर इन 3 वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और ई और वाई प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा और आगे की तरफ निकल आएगा, ठीक। और उसके बाद हम इन 2 वर्टेक्स को साइड वाली को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी और वी करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बेवल हो जाएगा। पर अभी यहाँ पे 0.1 है, हमें 0.5 चाहिए। 0.5 से देखिए ये जो कॉर्नर्स थे ये थोड़े से राउंड अप होते हुए दिखेंगे यहाँ पर, जो कि हमें चाहिए थे, ठीक। तो अब हमारा ये भी पार्ट रेडी हो गया है, नीचे वाला भी। और लास्ट चीज़ जो हमको करनी है वो ये आई एक बार और प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद हमको ये क्रीज बनानी है जो नीचे बनी थी, ठीक। जो क्रीज नीचे थी हमको ये वाली बनानी है। और उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद ई और जेड करने के बाद हम थोड़ा सा एक्सट्रूजन दे देंगे यहाँ पर, थोड़ी सी इसको हम थिकनेस दे देंगे, ठीक। और अब यहाँ पर भी एक बार आई और अब हम सिंपली क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट जी करना है, फेस एंगल्स करना है, ठीक। फेस एंगल से हम इसकी जो बॉर्डर्स की जो एजेस हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे इजीली। और उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी तो ऐड अ बेवल, ठीक। तो ये हमारा बेवल अप्लाई हो गया। कंट्रोल 2 हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई ऑलरेडी है ही है उसके ऊपर, हम खाली यहाँ से इसको स्विच करके ऑन करेंगे और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे। और लास्ट वाला जो हमारा ये जो फेसेस हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऑल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे हल्का सा और एक्स प्रेस करके जो अंदर के जो फेसेस हैं उनको डिलीट कर देंगे। और सेम यही प्रोसीजर हम इन दोनों एजेस को बेवल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ से इसको हम हल्का सा बेवल करेंगे, ठीक। और मेक श्योर कि यहाँ पर सेगमेंट 2 और शेप वैल्यू हम 1 होनी चाहिए, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बॉटम पार्ट था, ये भी रेडी हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। ये रेडी हो चुका है तो इसको सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा लिफ्ट कर देंगे, ठीक। अब ये लिफ्ट हो चुका है। अब हमें नीचे इसके ये सब डिजाइन चाहिए जो कि हम नॉर्मल मैप से इजीली बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अपर पार्ट। यहाँ पर भी हमें बेवल वगैरह करना है, लेकिन उससे पहले जो मेन हमारा काम है वो ये है कि हमें यहाँ पर ग्रिड फिल करना है। तो इस पूरे हॉलो एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल F प्रेस करके ग्रिड फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ग्रिड फिल हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं एक हाफ सर्कल है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी आपको ये हुक का एक सर्कल दिखाई देगा जो उसकी फाउंडेशन है, जिसके ऊपर ये तो रिंग इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें को बनानी है। उससे पहले हमें एक काम ये करना है कि ये वाली एज को सिलेक्ट करना है, ये वाली एज को भी सिलेक्ट करना है, ये अप वाली जो एजेस हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर भी क्रीजेस चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हम इसको मैनुअली सिलेक्ट करेंगे। ये वाली एज और लास्ट में ये वाली एज, ठीक। कंट्रोल बी से बेवल करेंगे 1 सेगमेंट, मेक श्योर कि सेगमेंट सिर्फ 1 होना चाहिए। और उसके बाद ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स कर देंगे। तो देखिए ये अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गई तो बैक करके फिर से कंट्रोल बी करिए और उसको थोड़ी सी खाली बस बेवल चाहिए। और ऑल्ट ई फिर से प्रेस करेंगे, फिर से एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स करेंगे और फिर से उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे हल्का सा, ठीक। और एक्स प्रेस करेंगे, फेसेस कर देंगे, तो जो नीचे फेसेस गए हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे अपने आप, ठीक। और उसके बाद हम ये जो एजेस हैं इनको सेलेक्ट करेंगे जो अभी फॉर्म हुई है, ठीक है। ये सारी एजेस को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से एक एक करके, ठीक।
कुछ एजेस नहीं सेलेक्ट होंगी तो उनको आप बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि इसमें एक एक एज सेलेक्ट होगी। और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल बी से बेवल कर दीजिए। सेगमेंट आपको यहाँ पर इस बार जो है वो 2 रखना है, 2 सेगमेंट्स के साथ आपको बेवल करना है। ठीक, लगभग इतना काफी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद ये जो अब बाहर की जो एजेस हैं, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट एज है। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है शार्प एज है जो अंदर की तरफ एक्सट्रूड हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी सॉफ्ट एज है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम 3 सेगमेंट्स लेंगे, 3 सेगमेंट्स लेंगे और शेप वैल्यू जो होगी 1 ना होके 0.1 कर देंगे, जिससे ये थोड़ा सा एक सॉफ्ट एजेस बन जाएंगी। और फिर हम उसके बाद पूरे इस पर एक कंट्रोल 2 से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, शेड स्मूथ करेंगे। आप देखेंगे कितना अच्छा ये हमारा पूरा एक डिजाइन क्रिएट हुआ है इस स्पीकर का। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द अपर पार्ट। अब हमको जिस चीज पर फोकस करना है वो ये हुक है। तो हुक बनाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो सबसे पहले तो हुक बनाने के लिए हम यहाँ पर ये सारे अब जो ऊपर के फेसेस है इनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक, आई से हल्का सा इंसर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंसर्ट। हमने देखिए क्यों किया है, क्योंकि ये वाली जो एज है जो भी हमने यहाँ पर बनाई है, इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ ये सर्कल है ना। तो यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अपने माउस पर जो राइट क्लिक है वो करेंगे, लूप टूल्स जाने के बाद सर्कल कर देंगे तो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एस से इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये 3D कर्सर पे लगा हुआ है, मैं इसको मीडियन पॉइंट पे लगाना है। ठीक, एस से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, मे भी इसको आप आर और जेड से उसका शेप सेट कर सकते हैं। ठीक, और एस से थोड़ा सा और स्केल कर सकते हैं। अपने इन गिज़मोस की हेल्प लेके आप इसको आगे और पीछे सेट कर सकते हैं दोनों तरफ। मेक श्योर के ज्योमेट्री यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक, आर और जेड, और फाइनली हम इसको ई और जेड की हेल्प से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, राइट क्लिक कर एक्स प्रेस करेंगे और डिसॉल्व फेसेस कर देंगे। तो जो हमारे ऊपर के फेसेस हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो फेसेस डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से आई करके इंसर्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, जो कि हमको ये वाले पोर्शन को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक, और इसको फिर से ई प्रेस करके जेड प्रेस करके ई और जेड प्रेस करके थोड़ा सा इसको और हम ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। और सबसे पहले तो हम एज सेलेक्ट मोड में जाके इसको बेवल करेंगे। तो इसको हम कंट्रोल बी से 2 सेगमेंट्स के साथ बेवल करेंगे और मेक श्योर के जो हमारे शेप वैल्यू वो 0.1 होना चाहिए सेगमेंट्स 2 के साथ। ठीक, और इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल बी के साथ जब बेवल करेंगे तो यहाँ पर हम 3 सेगमेंट्स के साथ बेवल करेंगे और शेप वैल्यू 0.5 रखेंगे। ठीक, ये कहीं पर जो राउंडनेस है वो ज्यादा है, कहीं पर एकदम नहीं, तो उस चीज का ख्याल हमको रखना है शेप वैल्यू में। और ये जो अपर वाला पोर्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अभी हम यहाँ पे अपने सब डिवीजन को जो है थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं। ठीक, ताकि आपको सब समझ में आए। और हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट लगभग इतनी है। और ई और जेड से एक बार और एक्सट्रूड करेंगे। ठीक, ऊपर वाले फेस को एस से हल्का सा छोटा कर देंगे यहाँ से। ठीक, एस सेलेक्ट मोड में जाके इसको और इसको पहले तो इसको कंट्रोल बी से शेप वैल्यू ऑफ 1 के साथ बेवल करेंगे, शेप वैल्यू 1 ही रखेंगे। और उसके बाद इसको इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी से बेवल करेंगे, शेप वैल्यू फिर से अगेन 0.5 हो जाएगी। ठीक, और एक बार फिर से कंट्रोल 2 से हम यहाँ पर जैसे कि पहली सब डिवीजन अप्लाई है, तो हम ये जो आपको मॉनिटर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शो होने लगेगा अपना सब डिवीजन। तो देखिए मोर और लेस हमने ये डिजाइन लगभग बना ही लिया। ठीक, बाद में अगर आपको लग रहा है कि इसका जो ये अपर सर्कल है अगर वो थोड़ा सा छोटा हो गया है तो आप इसको सिलेक्ट करके अपर सर्कल को एस शिफ्ट और जेड लोकेशन लॉक करके आप इसको थोड़ा सा बड़ा या छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से है, जो आपकी इमेजेस हैं वो कितनी ज़्यादा क्लियरली शो कर रही हैं आपके ये प्रोडक्ट को। ठीक,
तो अब हमारे पास ये रेडी हो चुका है। अब हमें इसके अंदर होल्स चाहिए जिसके अंदर से ये रिंग जाएगा। तो होल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एक 1 प्रेस करके ऑर्थोग्राफिक व्यू में आएंगे और यहाँ पर एक R प्रेस करके एक लूप कट ऐड करेंगे। ठीक, लूप कट ऐड करने के बाद फेस सिलेक्ट मोड में जाएंगे और कोई 4 फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये काम आपको एक्सरे मोड में करना है। देखिए ये नॉर्मल मोड है। अगर हम इसमें ये 4 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक, तो अपोजिट साइड के जो फेसेस होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसको एक्सरे मोड में जाएंगे, देखिए ये हुआ एक्सरे मोड, अगर हम इसमें जाके इन 4 फेसेस को सिलेक्ट करेंगे तो सामने के साथ साथ देखिए पीछे के भी ये 4 फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, और अब हम फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आएंगे। यहाँ से मीडियन पॉइंट से इंडिविजुअल ओरिजिन्स को पाइवट पॉइंट, अपने ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म पाइवट पॉइंट है इसको चेंज करेंगे। ठीक, आई से इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा राइट क्लिक करेंगे, लूप टूल्स करेंगे और सर्कल कर देंगे। तो देखिए ये सर्कल हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। और अब हम उसके बाद राइट क्लिक एक बार और करेंगे और लॉफ्ट कर देंगे। देखिए सिलेक्ट रहते हुए हमको ये करना है, राइट क्लिक, लूप टूल्स और लॉफ्ट करते ही ये अपने ये जो दोनों होल्स हैं इनके बीच में एक ये होल क्रिएट कर देगा जो कि फिल्ड एक होल होगा। ठीक, और उसके बाद हम इन दोनों बाहरी एजेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल B से इसको भी बेवल कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल B से इसको भी हम बेवल कर देंगे। तो हमारे पास ये एक शेप रेडी हो गया जिसके अंदर से ये रिंग गई हुई है। ठीक, तो रिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे और अपने शिफ्ट प्लस राइट क्लिक से यहाँ पर अपना 3D कर्सर अटैच कर देंगे। यह बेस्ट होगा कि आप इन दोनों सर्कल के जो रिंग्स हैं सेलेक्ट करिए और उसके बाद ये जो फ्रंट और बैक की जो रिंग्स है इनको सिलेक्ट करिए, शिफ्ट एस प्रेस करिए, कर्सर टू सिलेक्टेड कर दिया। अब इन दोनों को करने के बाद जो कर्सर होगा वो देखिए आप इनके एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक जो है हमको सर्कल चाहिए, तो शिफ्ट ए प्रेस करके मेश में जाके एक सर्कल को ऐड करेंगे। एक सर्कल को ऐड करेंगे और मेक श्योर के वर्टिसेस 32 हो तो ज़्यादा सही है। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपने उस शेप के हिसाब से और हम इसको यहाँ पर लाके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे जहाँ से हम इसको मूव कर सकें। और इसका जो हमारा जो वर्ड ओरिजिन है, शिफ्ट एस प्रेस कर राइट क्लिक, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। अभी जो इसका सेंटर ऑफ मास था वो इस 3D कर्सर पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम R और Y प्रेस करके इसको मूव करें तो ये जो रिंग है वो हमारे इस पाइवट पॉइंट से, जो 3D कर्सर का पाइवट पॉइंट है वहां से मूव करेगा, जो कि हमको बाद में अगर हम चाहें तो उसको एनिमेट करें तो उसके लिए हमारी आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। अब हम इसको सिलेक्ट करके R और Y से हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। ठीक, या अगर आप चाहते हो पहले से थोड़ा छोटा करना तो S और शिफ्ट Z से और छोटा कर सकते हैं इसको। ठीक, और छोटा करने के बाद अब अगर आप चाहें तो उसको R और Y से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, तो अब ये पूरा कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। कर्व में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही कर्व में कन्वर्ट होगा आप यहाँ पे देखेंगे कि एक वायर सा ऑप्शन आपको दिखाई देगा राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। आप इस पर क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाने के बाद नीचे एक बेवल का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक, ये बेवल के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से इसकी डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक, जैसे ही आप इसकी डेप्थ को बढ़ाएंगे देखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ पर राउंड होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह। ठीक, अब चूंकि हमने इसको कम किया था तो लेकिन हमने इस पर वो नहीं अप्लाई किया था, तो कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। जैसे ही ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये गोल एकदम राउंडेड दिखाई देगा। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ से इसकी जो डेप्थ होगी उसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं से ओवरलैप ना हो रहा हो। ठीक, वैसे ये इतना शो नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर आप किसी बड़े ब्रांड्स के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। पीछे की तरफ यहाँ पर रखेंगे। ठीक, और अब ये कम्प्लीटली यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है, ये एकदम सही लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको वापस इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मेश कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल टू राइट क्लिक और शेड स्मूथ कर देंगे। तो अब देखिए ये रिंग हमारे पास एकदम रेडी है। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। उसके बाद हमारे पास हमें भी एक
जो रोप टाइप शेप है ये भी बनाना पड़ेगा, जिससे आप इसको हैंग कर सकते हैं कहीं भी ले जाते टाइम। ठीक, तो उसको बनाने से पहले हमें यहाँ पर एक ये हुक बनाना होगा, जिसके अंदर ये जो हिंज है, ये हैंगिंग हिंज है, ये इसके अंदर गया हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर अपने इसकी सेंटर में बिल्कुल एक शिफ्ट ए प्रेस करके एक सिलेंडर ऐड करते हैं। ठीक, और ऐड करने के बाद इसको 16 रखते हैं, क्योंकि 16 में हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद इसको यहाँ पर लेके आएंगे, R और Y 90 प्रेस करके रोटेट करेंगे, S और X प्रेस करके थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा X एक्सिस पर लॉन्ग कर देंगे, और कंट्रोल A प्रेस करके और ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो रोटेशन, लोकेशन और स्केल तीनों ही चीज़ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। प्लस अब हमको यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो ये कि 3 हमको यहाँ पर ये रिंग्स चाहिए जो कि एक्सट्रूडेड है। ठीक, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एडिट मोड में जाएंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, एक लूप कट ऐड करेंगे, और कंट्रोल B करने के बाद हम इसको यहाँ से बेवल कर देंगे। ठीक है, अब इन सारी एजेस को दो एजेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट G प्रेस करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता ना कि ये 3 हमने जो वर्टिकली जो एज लूप्स लगाए हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि नहीं इस पूरे सिलेंडर पर। तो हम इन जो हॉरिजॉन्टल एजेस हैं इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट G प्रेस करके डायरेक्शन करेंगे तो सारी ही सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर राइट क्लिक करके लूप टूल्स और स्पेस कर देंगे। अब हमको पता है कि जितने भी ये जो 3 एजेस हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सिलेंडर पर। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल B से बेवल करेंगे, मेक श्योर के सेगमेंट्स आपको सिर्फ एक ही रखना है, और उसके बाद हम इसको ऑल्ट E प्रेस करके एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स कर देंगे, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा इस पे ऑर्थोग्राफिक डिस्टॉर्शन है, तो मुझे इसकी जो प्रॉपर हाइट है, जो लेंथ है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर आप चाहें तो बाद में इसको सेलेक्ट करने के बाद पहले बात तो यहाँ पर राइट क्लिक, सेट ऑरिजिन टू ज्योमेट्री, S और X करके यहाँ से आप इसको बाद में भी छोटा कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ठीक। तो अभी मुझे ये ठीक लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, एक रिंग को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट G को प्रेस करेंगे, फेस एंगल्स, तो जितनी भी रिंग्स हैं आउटर रिंग से वो सिलेक्ट हो जाएंगे, आउटर और इनर जितनी भी हैं, जितने भी फेस एंगल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल B करेंगे और यहाँ पर हम एक बेवल अप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारी एजेस हैं वो शार्प हो जाएं। इस पर कंट्रोल 1 अप्लाई करके राइट क्लिक शेड स्मूथ कर देंगे, तो हमारे पास देखिए परफेक्ट सर्कल तैयार है, परफेक्ट ये वाला शेप तैयार है। और अगर हम चाहें तो S और X करके हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो S शिफ्ट और X करके हम इसकी जो सरकमफ्रेंस है उसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि ये ठीक लग रहा है। और अब इसको यहाँ से लाके इसके पास रखेंगे ना। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, जो ये एक रिंग है, ये भी बहुत ही ईजी है इसको भी बनाना। उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप फिर से एक मेश में जाके एक सर्कल को ऐड कर लीजिए, एस करके इसको आप यहाँ से छोटा करेंगे। ठीक, एस करके आप उसको छोटा करना है, RX 90 प्रेस करके 90 डिग्री उसको रोटेट कर लेना है, और आपको यहाँ पर लाके इसको रख देना है, एस करके इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है। ठीक, ये बिल्कुल इसके बराबर में ये आ जाए। और एडिट मोड में जाना है, वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाना है, E प्रेस करके और S प्रेस करके इसको स्केल करके थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक, लगभग इतना। और उसके बाद इसको अपने इस वाले सर्कल के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जितना बड़ा ये सर्कल है आपका। ठीक, और चाहे तो थोड़ा सा और इसकी ये इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद पूरे को सिलेक्ट करके E और Y प्रेस करके थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सट्रूजन दे देना। ठीक, और इसको अपने इस एकदम इसको पास में रखना है। ठीक, एकदम चिपकाना भी नहीं है इससे, थोड़ा सा बस ये लगे, क्योंकि ये चीज़ अंदर की दिखेगी नहीं, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। ठीक, और आप यहाँ चाहें तो इसको एक बार सेलेक्ट करके S और Y प्रेस करके इस वाले को S और Y प्रेस करके थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर सकते हैं, और इसको यहाँ दोबारा सेट कर सकते हैं। फिर एडिट मोड में जाके सिलेक्ट मोड में जाके आप एक रिंग सेलेक्ट करके शिफ्ट G प्रेस करेंगे, फेस एंगल्स, और उसके बाद यहाँ पर भी आप कंट्रोल B से बेवल कर सकते हैं। ठीक, और इसके ऊपर भी कंट्रोल 1 और राइट क्लिक और शेड स्मूथ कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट भी एकदम रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो उसको रोटेट करना, सबसे पहले तो जैसा कि अब हमारा ये है, हम इस पर आके शिफ्ट राइट क्लिक, सेट ऑरिजिन टू ज्योमेट्री,
ऑरिजिन टू जब ज्योमेट्री करेंगे तो हमारा जो ऑरिजिन होगा वो इस हुक के जो सर्कल इस पर आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब ये चीज़ रोटेट होगी तो ये जो बड़ा पार्ट है इसके साथ ही रोटेट होएगा। तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल P करेंगे और ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो जब हम इसको पकड़ के इस वाले को पोर्शन को पकड़ के जब हम रोटेट करेंगे तो देखिए ये R और Y पर यहाँ पर ये चीज़ रोटेट करे। ठीक, तो ये वाला जो है ये इसके साथ पेरेंट हो चुका है, तो R और Y से ये अप या डाउन इसके साथ ही रोटेट करेगा, मूव करेगा। और अब हमें बनाना है ये वाली रोप। इस रोप को बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। I से इंसर्ट करेंगे, ठीक, Alt और E से एक्सक्यूट मैनिफोल्ड करके अंदर की तरफ ले जाएंगे और कंट्रोल B से अंदर ही बेवल कर देंगे। ठीक, और बाहर वाली एज को भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो उतना दिखेगा नहीं, तो आप बेवल कैसा भी लगा सकते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है इस रोप। तो रोप बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना 3D कर्सर को लेके आएंगे, सेलेक्ट करेंगे ये वाला रिंग, शिफ्ट S प्रेस करेंगे, कर्सर को सिलेक्टेड कर देंगे, कर्सर हमारा यहाँ पर अप्लाई आ जाएगा। और उसके बाद हम टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक सर्कल को ऐड कर लेंगे। ठीक, सर्कल 64 वर्टिसेस का ही होना चाहिए। S प्रेस करेंगे, 7 प्रेस करके टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसके जो फेस के पास ले आएंगे। मेक श्योर कि आपका जो पाइवट ऑरिजिन हो मीडियन पॉइंट पर हो। ठीक, टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे और अपनी प्रोपोर्शनल एडिटिंग जो मैंने आपको बताई थी इसको ऑन रखेंगे। S और Y को प्रेस करके इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम Y एक्सिस पर स्केल कर देंगे। ठीक, और फिर टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, ये वाली यहाँ पर सामने से एक वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, 1 प्रेस करके टॉप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आएंगे और Z का गिज्मो पकड़ के इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और हम जितनी भी लंबी में इसकी ये रोप बनानी है वहाँ तक के हम इसको लेके आएंगे। मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ से R प्रेस करके आप चाहें तो थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर सकते हैं और ये कितना ज़्यादा स्मूथ हो ये आप अपने इससे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये है कुछ इस तरह सा। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे जाने के बाद लोकल या नॉर्मल पे आप ट्राई कर सकते हैं। G प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक, ये कम्प्लीटली पूरा आप पर है। इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके G प्रेस करके आप इनको भी बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप जिसमें क्या होगा कि एक साइड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक साइड नीचे, तो थोड़ा सा ये नेचुरल सा लग रहा है ना। तो अब यहाँ पर ऊपर आने के बाद आप इन सारी वर्टिसेस को X प्रेस करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और इन सामने की जो 2 वर्टिसेस हैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम E प्रेस करके एक्सट्रूड करते हुए अंदर की तरफ लेके आएंगे। एक्सरे मोड से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है। और S और Y प्रेस करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे। यहाँ पर भी आप कुछ वर्टिसेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा एक रोप रेडी हो चुकी है। अब हमें इसको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और हम यहाँ पर स्मूथ वर्टिसेस कर देंगे तो जो वर्टिसेस हैं थोड़ी सी हमारी स्मूथ हो जाएंगी। ठीक, फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर से स्मूथ वर्टिसेस कर देंगे और उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके कन्वर्ट, एक ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व में जाने के बाद फिर से हम वही डेप्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही आप डेप्थ को यहाँ से इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे कि ये एक रोप की तरह दिखने लगेगा। और अब हम इसको यहाँ से कन्वर्ट टू मेश करेंगे, फिर कंट्रोल 1 अप्लाई करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये रोप भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। नाउ द लास्ट थिंग जो अब हमको बनानी है वो ये है हमारा इसका आउटर पार्ट और हमारे ये कुछ बटन्स। सबसे पहले तो हम इसका आउटर पार्ट डिज़ाइन करते हैं। आउटर पार्ट डिज़ाइन करने के लिए हम इस पिक को छोटी करके किनारे कर देते हैं ताकि आपको जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से नज़र आए। एक पिक ये ले लेता हूँ। ठीक, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके X प्रेस करके डिसॉल्व एजेस कर देंगे। कंट्रोल R प्रेस करके इतने टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके कंट्रोल R प्रेस करके इतने सब डिविजन अप्लाई करेंगे कि हमको लगे कि एकदम स्क्वायरिश सा शेप हमको
मिल रहा है, ठीक, सब में स्क्वायर स्क्वायर हैं, ठीक, कुछ इस तरह से। फिर हम ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड में जाएंगे, फेस सिलेक्ट मोड में जाएंगे और ये सारे फेसेस जो हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। फिर ऑल्ट जेड प्रेस करके एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हम ये जो कुछ फेसेस यहाँ पर हैं इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन है, ठीक, इसको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। डीसेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो हम इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे। वापस राइट क्लिक करके वहीं पर छोड़ देंगे, पी प्रेस करके सिलेक्शन कर देंगे। तो अब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये एकदम एक सेपरेट पार्ट बन चुका है, ठीक है, ये सेपरेट पार्ट हो चुका है। अब हमें इसको थोड़ी सी थिकनेस देनी है, तो थिकनेस देने के लिए एडिट मोड में जाएंगे, इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ई प्रेस करेंगे और ऑल्ट और एस प्रेस करेंगे, ठीक। ऑल्ट और एस प्रेस करते ही आप इसको थोड़ी सी थिकनेस दे सकते हैं, ठीक। शिफ्ट प्रेस करके आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमें कितनी थिकनेस चाहिए, ठीक है। मुझे लगभग कुछ इतनी थिकनेस चाहिए, ठीक है, तो मैं इतनी थिकनेस लूंगा। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये जो थोड़ा सा कर्व है कॉर्नर्स पर, ठीक है, तो कर्व देने के लिए हम अभी यहाँ पर जो सब डिवीजन अप्लाई हुआ है इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं ये स्क्वायरिश सा शेप, यहाँ पे शेडिंग इश्यूज आ रहे हैं, मे बी इसके नॉर्मल्स तो ठीक है, ठीक। तो अभी सबसे पहले तो हम इसके ये कॉर्नर्स वाली एजेस को सिलेक्ट करेंगे एक एक करके, ठीक। हम इसकी कॉर्नर एजेस को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी से हम इसको यहाँ से बेवल कर देंगे, ठीक है, लगभग इतना, ठीक। तो अब हमारे पास ये एजेस जो थी वो कॉर्नर्स में तब्दील हो चुकी, चेंज हो चुकी। और अब उसके बाद हम ऐसी सेलेक्ट मोड में जाएंगे और ये सारी शिफ्ट जी प्रेस करके फेस एंगल सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये पूरा फेस एंगल सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, जो उसके बॉर्डर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल बी प्रेस करके इसको भी हम यहाँ से बेवल कर देंगे, मेक श्योर के सेगमेंट्स हमारे 2 ही हों, ठीक। शेप वैल्यू हम चाहें तो 1 भी रख सकते हैं यहाँ से। और अब हम इसको अपने सब डिविजन्स को जैसे ही ऑन करेंगे अब आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त ये बाहर का आउटर पार्ट लग रहा है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइन है ये बहुत छोटी सी है और हमारे में जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और अब वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाएंगे और उसके बाद एक्सरे मोड में जाएंगे। एक्सरे मोड में जाने के बाद और ए प्रेस करके सब डीसेलेक्ट कर देंगे, बस खाली यही पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे जो इसका ये आगे वाला पार्ट है, ठीक। और बाकी अगर कुछ सिलेक्ट हो जाएगा तो उसको कंट्रोल को प्रेस करते हुए भी उतना एरिया सिलेक्ट करेंगे तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। और अब हम इसको गिज़मोस की हेल्प से आगे की तरफ लाते रहेंगे करीब इतना। यहाँ पर जैसे ही आएगा हम इसको वापस छोड़ देंगे, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये डिस्टेंस था ये एकदम करीब हो चुका है। तो अब हमारे पास एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल ज़बरदस्त शेप है, ठीक। और अब बस 2 चीज़ें और बची हुई हैं, एक ये स्क्रूज और एक ये सामने के बटन्स थे, इसको भी कंप्लीट करके मॉडलिंग पार्ट को ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये स्क्रूज बनाते हैं। स्क्रूज बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आप कहीं पर भी अपने 3D कर्सर को लाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश में जाके सर्कल में जाएंगे और यहाँ पर आप मेक श्योर कि सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि इसके कितने पॉइंट्स मतलब कितने कॉर्नर्स है। तो 1 2 3 4 5 अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो 1, ठीक, फिर यहाँ पर 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक। तो 6 कॉर्नर्स हैं। तो 6 कॉर्नर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सर्कल हो वो भी 6 कॉर्नर्स का ही हो, 6 वर्टिसेस का ही हो, ठीक। तो ये हमारे पास 6 वर्टिसेस का सर्कल आ गया। इसको साइड भी लेके आएंगे और हम राइट क्लिक करके इसको एक बार हम सब डिवाइड कर देंगे, ठीक। राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर देंगे। सब डिवाइड करने से क्या हुआ कि एक वर्टिसेस इन दोनों वर्टिसेस के बीच में और ऐड हो गई, है ना। अब उसके हम बाद ई प्रेस करेंगे और एस से इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, लूप टूल्स और सर्कल। तो अब आप देखिए कि बाहर का जो हमारा एरिया था वो एकदम राउंडेड हो चुका, लेकिन अंदर का वैसे ही प्रिजर्व्ड है जैसा कि हमको चाहिए था, ठीक है। और बाहर वाले को प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और अब क्योंकि हमारे पास ये पूरा शेप रेडी है तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ई प्रेस करने के बाद
और Z प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। ठीक, इस वाले को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, F से फिल कर देंगे, नीचे वाले को भी F से फिल कर देंगे। और अब हमारे पास ये पूरा शेप एक रेडी हो गया है। इसको शिफ्ट ऊपर वाली रिंग को सेलेक्ट करके शिफ्ट G प्रेस करके फेस एंगल्स करेंगे तो जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और मेक श्योर कि आपको जो इसके शार्प कॉर्नर्स हैं इनको भी सिलेक्ट करना होगा, ताकि जब सब डी अप्लाई हो तो वो इन पर स्मूथली दिखाए। तो इनको सिलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल B से आप यहाँ पे भी बेवल एक अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो 0.1 या 0.5 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैं 0.5 अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मूथ लगे ताकि। उसके बाद कंट्रोल 1 अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, या कंट्रोल 2 यहाँ से आप 2 लेवल ऑफ सब डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए। राइट क्लिक शेड स्मूथ करेंगे तो ये देखिए एकदम ज़बरदस्त दिखेगा। RX एंटी करके इसको थोड़ा सा यहाँ से Y सामने लाएंगे और S से इसको और ज़्यादा छोटा करेंगे। ठीक, हमें इसको यहाँ पर रखना है करीब, तो उसको छोटा ही होना है। ठीक, करीब इतना। ठीक, तो यह हमारे पास स्क्रू है। Y से हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ से अगर आप चाहें एकदम, अगर आपको स्नैप करना हो तो यहाँ से आप इसको इस फेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना ये मैग्नेट टूल ऑन कर सकते हैं। फिर अगर आप Y को प्रेस करके थोड़ा सा हल्का फुल्का ड्रैग करेंगे तो देखिए ये आपको बिल्कुल ही आपके फेस के ऊपर ये स्नैप करा देगा। ठीक है, और अब आप चाहें तो इसको यहाँ से बंद करके और आप जहाँ पर भी मूव कराना चाहें करा सकते हैं। शिफ्ट D और Z से डुप्लीकेट करके इसको नीचे ला सकते हैं। ठीक, करीब यहाँ पर। और अगर इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट D और X से इसको साइड में भी यहाँ पर ला सकते हैं। तो आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, R से इन दोनों को हल्का सा रोटेट करेंगे और यहाँ से आप इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लोकल कर देंगे। लोकल करने के बाद आप X एक्सिस पर इसको लेके जाके यहाँ पर स्नैप कर देंगे। तो अब अगर आप देखेंगे कि ये हमारे जो स्क्रूज हैं ये भी परफेक्टली यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट, जो कि हमारे ये जितने भी बटन्स हैं। ठीक, सबसे पहले तो आप अपना 3D कर्सर कहीं पर रखेंगे और उसके बाद शिफ्ट A प्रेस करके मेश में जाके एक क्यूब ऐड करेंगे। ठीक, क्यूब ऐड करने के बाद आप इस क्यूब को एडिट मोड में जाके आप इसकी जो फेसेस होंगे उन सारे फेसेस को, फ्रंट और बैक फेसेस को छोड़ के सारे फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, Alt E प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस करेंगे और आप देखेंगे कि ये इंडिविजुअल फेसेस इसके बाहर की तरफ निकल आएंगे। ठीक, और उसके बाद आपको इसके बैक को सिलेक्ट करके और ज़्यादा या पूरे को सिलेक्ट करके S और Y करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देना। ठीक, और अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाके आप यहाँ पर S और Z करके आप इनको भी छोटा कर सकते हैं। ठीक, और इसको S और X। ठीक, तो ये हमारा प्लस है। तो सेम चीज़ हम अगर हमें अप्लाई करनी है माइनस के लिए तो हम इसी को कॉपी करेंगे, शिफ्ट D और X करके हम साइड में ले आएंगे। सिंपली हमें ऐसे ही ये भी बनाना है। अपना जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसको, अब क्योंकि हमने इसी से कॉपी किया तो ये सेम मेश में है तो हम इसको L प्रेस करके यहाँ से सेपरेट बाय सिलेक्शन कर देंगे। ठीक, राइट क्लिक सेट ऑरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे, शिफ्ट D और X एक बार और करेंगे, R Y और 90 कर देंगे तो ये ऐसे 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक, और अब हमें फेस सेलेक्ट मोड में जाना है। सबसे पहले तो ये दोनों एजेस को यहाँ से हम डिसॉल्व कर देंगे, फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे और E से हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आगे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे और S और X से हम इसको कम कर देंगे। ठीक, और इसमें मेन चीज़ हम इसी एक ही चीज़ से हम ये सब इसलिए बना रहे हैं ताकि हमको बार बार इसकी जो ये विड्थ है ये मैनेज ना करनी पड़े। तो हमको पता है कि जो हमने इसी से ज्योमेट्री ली है तो इन सारी पार्ट्स की जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो सेम ही है, जो डेप्थ है। ठीक, करेंगे एक बार और शिफ्ट D और X एक बार और कॉपी करेंगे, R Y 90 से भी हम इसको रोटेट कर लेंगे और यहाँ पर लाके इसको रख देंगे। ठीक, नाउ हमारे पास ये तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं ना। लास्ट पार्ट हमारा ये वाला है।
पावर का, तो पावर वर्क को बनाने के लिए यहाँ पर अपना 3D कर्सर लेके आएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हम एक सर्कल ऐड करेंगे और इस बार हम उसकी वर्टिसेस जो होंगे वो 32 ही रखेंगे। RX90 प्रेस करके 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे। एडिट मोड में जाएंगे, वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाएंगे। वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाने के बाद हम इसकी कुछ वर्टिसेस जो होंगी ऊपर की वो हम डिलीट कर देंगे, जैसे कि ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक काम और करना है, ई प्रेस करके एस से हम इसको थोड़ी सी यहाँ पर एक डेप्थ देनी है, ठीक। तो हमारे पास एक्सट्रूड कर दिया हमने अंदर की तरफ। उसके बाद हम यहाँ पर जाके जो ऊपर की कुछ वर्टिसेस हैं हम उनको डिलीट कर देंगे, ठीक। फेसेस को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला शेप आ जाएगा, ठीक। अब ये शेप आने के बाद हमें जो वो इसके बराबर में रखना है, तो यहाँ पर हम अपना मैग्नेट टूल ऑन करेंगे और हम यहाँ पर H क्लिक कर देंगे। तो इस वाले पार्ट को एकदम सेलेक्ट करेंगे और Z से जैसे ही पीछे लेके आएंगे और इसके साइड में यहाँ पर लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा सर्कल है वो एकदम इसकी लास्ट वाली एज के बिल्कुल अलाइन हो चुका है। और अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करने के बाद आगे की तरफ हमें इस सामने वाली एज की तरफ यहाँ पर इसको हम स्नैप कर देंगे, तो हमारी जो थिकनेस हुई है वो इन सारे पार्ट्स की थिकनेस के बराबर हो गई है, ठीक। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है, शिफ्ट डी और Z। सबसे पहले हम इसको यहाँ से बंद करेंगे, लोकल से ग्लोबल करेंगे और अब इसको यहाँ पर ले आएंगे, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये साइड से हल्का हल्का राउंडेड है और ये भी राउंडेड है। तो राउंडेड करने के लिए हम यहाँ पर H सिलेक्ट मोड में जाएंगे या वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में भी आप जा सकते हैं। R प्रेस करके एक वर्टिकल लूप कट यहाँ पर ऐड करेंगे, R प्रेस करके एक वर्टिकल लूप कट जो है यहाँ पर भी ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक्सरे मोड में जाके ये वाली और ये वाली एजेस को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके और जी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे और इसको भी सेम ऐसे जी प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ हम यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक। और सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके S और Z कर देंगे। तो ये हल्का सा यहाँ पे जब हम इसके ऊपर सब्डी अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट भी हमारा राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट अपने सारे पार्ट्स यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। अब हम इन सारे पार्ट्स के ऊपर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफाई अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बाकी सारी पर चीज़ों पर करा इस पर भी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक। तो प्लेस करना, सब डिवीजन सरफेस अप्लाई करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस कैसे करना है। सब डिवीजन मैं यहाँ पर जो है ऑफ स्क्रीन अप्लाई करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा और लंबी ना हो और उसके बाद मैं आपको फाइनली अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने सारे ही अपने जो सिंबल जितने भी ये बटन्स थे मैंने सारे बटन्स पर सब्टी अप्लाई कर दिया। नाउ इट्स अ टाइम टू अप्लाई इट ऑन दिस सरफेस। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये सरफेस जो है ये यहाँ पर हमें अप्लाई करना है और इसकी स्पेसिंग को ध्यान में रखना है कि कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बटन्स काफ़ी छोटे हैं जिस पे अप्लाई हुए हैं, तो हमें उसके स्केल भी उसी हिसाब से सेट करना होगा और ऊपर साइड और नीचे साइड में थोड़ा सा गैप है, ठीक। तो हम इसको सबसे पहले तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें Ctrl+3 प्रेस करके इसके एकदम फ्रंट जो ऑर्थोग्राफिक है वहाँ पर आना है और हमें यहाँ पर इसका सबसे जो फ्रंट जो हमारा एज है वो देखना है। तो हमारा फ्रंट एज ये है, ठीक है। और हमें इसकी जो ये वर्टेक्स है ये वाली यहाँ पर हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मे भी हमको यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि थोड़ा सा गैप होगा वहाँ पर, तो Shift S प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड करना है। तो कर्सर हमारा इस वाली एज के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और इसी कर्सर के ऊपर हम अपने इन सारे बटन्स को स्नैप करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये प्लस वाला आइकन लेना है। तो प्लस वाले आइकन को यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, Shift S करना है, सिलेक्शन टू कर्सर, यानी कि ये वाला जो सिलेक्शन है ये कर्सर की तरफ चला जाए जहाँ पर हमारा कर्सर है। हमारा कर्सर यहाँ पर है तो सिलेक्शन टू कर्सर कर देंगे तो वो वहाँ पर फौरन आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद हमें इसका जो स्केल है वो भी हमें सेट करना है। तो S.2 या S.1 करके हमें इसको थोड़ा छोटा करना होगा, ठीक। इसको हम पहले यहाँ से मीडियन पॉइंट कर देते हैं। तो S.2 या S.1 ये काफ़ी छोटा हुआ जा रहा है। S.3 मे बी S.4 कुछ ठीक है, ठीक। बाद में हम इसको देखेंगे कि कितना ज़्यादा इसमें हमें काम करना है।
फिर उसके बाद हम एस को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी शिफ्ट एस प्रेस करके सिलेक्शन को कर्सर कर देंगे, ये भी यहीं पर आ जाएगा। और इसको भी हम यहाँ पर S.4 करेंगे और इसको भी छोटा कर लेंगे, और छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ जाएंगे करीब यहाँ पर, एक गैस के हिसाब से। और फाइनली हमारा ये वाला पार्ट शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, ये भी यहीं पर आ जाएगा। और इसको भी हमें S.4 करके छोटा करना होगा, और इसको भी हमें थोड़ा सा नीचे लेके आना होगा। ठीक, तो मोर और लेस हमारे सारे बटन्स यहाँ पर आ गए हैं, और थोड़े थोड़े से हमें कुछ बड़े भी दिख रहे हैं, तो उसको हमें मैनुअली या इन सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंडिविजुअल ओरिजिन्स को चेंज करेंगे और एस प्रेस करेंगे, तो ये अपनी अपनी जगह पर और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। और उसके बाद हम फ्रंट में जाके हम इसकी जो इमेज है, जो ये हमने बटन्स को ऐड किया है, हम इन सारे बटन्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको सरफेस पर यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, नाउ द लास्ट थिंग, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। माना कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द शेडिंग पार्ट।